होली कब मनाई जा रही है, 24 मार्च को या 25 मार्च को? संपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर हो गई हूँ। जय माता दी सभी को। राधे राधे। आज मैं आपको ऐसे 5 काम भी बताऊंगी जिसको कर लेने से होली वाले दिन आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, सारी ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलो जी, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको नई नई जानकारियाँ देती हूँ। अब की बार बड़ा ही सोच विचार हो रहा है कि 24 मार्च को होली मनाएं या 25 मार्च को होली मनाएं। होली का दहन कब होगा? चलो जी, आगे मैं शुरू कर देती हूँ कि कब आपको होली मनानी है और कब होली का दहन करना है, कब दुल्हनडी मनानी है। होली से अगले दिन दुल्हनडी का त्यौहार होता है। होली का त्यौहार हमारे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए यही त्यौहार मनाया जाता है जी। बड़े धूमधाम से लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जाती है। तो अब की बार 25 मार्च को होली है या 24 मार्च को? चलो जी, आओ पंचांग के अनुसार आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 24 मार्च को 9:54 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को ही किया जाएगा और रंगों वाली होली यानी कि दुल्हनडी 25 मार्च को खेली जाएगी। अब उस दिन संडे है, इसीलिए होलिका दहन संडे को नहीं होता। इसीलिए बहुत ही लेट का समय निकाला गया है होलिका दहन का। इस साल होलिका दहन देर रात से होगा। अब पंचांग के अनुसार दहन का समय है रात को 11:15 से शुरू हो रहा है और 25 मार्च रात को 12:23 पर दहन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में होलिका दहन की अवधि कुल 1 घंटे 14 मिनट की है। जैसा भी आप जहाँ भी रहते हो वहीं के अनुसार आप कार्य किया करो। मैं तो यही कहती हूँ, जो आपके कुल के हिसाब से मान्य है, जो आपके धर्म के हिसाब से मान्य है, आप उसी हिसाब से चला करो। अगर आप पंचांगों का हिसाब देखते हो तो यही है कुल अवधि और यही है होलिका दहन का समय। खुशियों का त्योहार है, बड़ी खुशी से मनाइए जी। सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी पूजा विधि बता देती हूँ कि होलिका दहन के दहन करने पर आपको क्या क्या पूजा विधि करनी है। होलिका दहन के दिन आपको होलिका माँ की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आपको स्नान वगैरह कर लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाना है और साफ सुथरे वस्त्र भी ग्रहण कर लेने हैं। आप नए वस्त्र ग्रहण करो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साल भर में एक दिन आता है होली का त्योहार, और उस दिन अगर हम खुशियाँ मनाते हैं तो पूरा साल ही खुशियाँ मनाते हैं। फिर आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद आपको जहाँ होलिका दहन होना है वहाँ उस स्थान पर चले जाना है और पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर बैठ जाना है जहाँ से सूर्य उदय हो रहा हो। इसके बाद आपको होलिका में उपलों की माला चढ़ानी है। पहले आप उपलों की माला बना लीजिए जी। अगर बनाई नहीं जाती तो आजकल खरीदी भी जा रही हैं, बाजार में बिक रही हैं। उपलों की माला जरूर ही चढ़ाएं। आप उनकी क्वांटिटी कितनी ले सकते हैं, 2 माला से स्टार्ट होकर 11 माला 21 माला, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, तो होलिका दहन में उपलों की माला जरूर से भी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल, फल, हल्दी, मूंग की दाल, गेहूं की बालियां, गन्ना, चने वह पेड़े आदि चढ़ा दे, जो भी आपका सामर्थ्य है जी। लेकिन हल्दी का बड़ा ही महत्व है। आपको पहले स्नान करवाना है होलिका माँ को, थोड़ा सा जल छिड़क देना है, फिर आपको विधि विधान से पूजा करनी है जैसे आप भगवानों की पूजा करते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाना है। फिर एक कच्चा सूत या कलावा ले सकते हैं और होलिका माँ की 7 परिक्रमा करनी है। चारों तरफ सूत बांधकर। आप 7 नहीं कर सकते तो 5 तो जरूर ही कीजिए।
इसके बाद आपको सुख समृद्धि की कामना करनी है कि हे होलिका माँ, आप सुख समृद्धि देना, आप सब कुछ भंडार भर देना। रात को होलिका के दहन के समय आप जरूर ही दर्शन कर आइए। आप थोड़ी सी गेहूं की बालियां ले जाइए, उन्हें होलिका दहन में भून कर लेकर आइए। होलिका में आपको अक्षत भी जरूर ही डालने हैं। अब मैं आपको ग्रहण भी बता रही हूँ। अब होलिका दहन पर साल का पहला चंद्र ग्रहण हो रहा है। होली पर इस साल चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन वो भारत में मान्य नहीं होगा। भारत में कुछ भी पूजा पाठ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। चलो मैं आपको समय बता देती हूँ। 25 मार्च को सुबह 10:42 से दोपहर 3:01 पर चंद्र ग्रहण रहने वाला है, लेकिन यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में पूजा पाठ, मांगलिक कार्य आदि आप आराम से कर सकते हैं, कोई विघ्न नहीं आएगा जी। तो मैंने आपको बता दिया कि होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं है। होली पर आप सुख शांति से, खुशियों से होली मनाइए। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज 5 कार्य बताऊंगी जिसको आपको होली वाले दिन कर लेना है। देखो जी, सर्वप्रथम आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम आपको सुबह सवेरे उठना है, अपने बड़े बुजुर्ग पहले अपने मंदिर में जाना है, अपने कुल देवी देवताओं, अपने पितृदेवों को प्रणाम करना है। आपको रसोई में जरूर ही मिष्ठान बनाना है और अपने देवताओं को भोग लगाना है। अगर आप अपने हाथ से बनाकर भोग लगाते हो तो बहुत ही अच्छा है। पहली बात जी, आपको उस दिन अपने कुल देवी देवताओं को जरूर ही मनाना है। साल भर का त्योहार है, उस दिन अपने पितृ देवताओं को जरूर ही मनाना है, क्योंकि साल भर का त्योहार है। अगर आप सर्वोपरि उन्हें नहीं मानोगे तो आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी। पहले पितृदेव और कुल देवी देवता होते हैं, बाद में होते हैं आपके इष्ट देव। ठीक है जी, इन तीनों को तो आपको उस दिन भोग देना ही देना है। चाहे आप बाहर से लड्डू लाएं या घर में गुजिया वगैरह बना लें, आप कुछ भी मिष्ठान बनाएं, लेकिन अपने देवताओं को सर्वप्रथम आपको भोग देना है जी। स्नान से निवृत्त होकर आपको रसोई में सबसे पहले अपने देवताओं के लिए ही भोग बनाना है और उन्हें भोग प्रसादी देनी है। दूसरा कार्य, आपको आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपने खुशियों के साथ त्योहार मनाना है। उनके पैरों पर गुलाल लगाकर उन्हें कुछ दक्षिणा दीजिए जी। अगर आप छोटे हो, अगर आपके बच्चे हैं, आप आपके माँ बाप हैं, तो आप उन्हें कुछ भी उपहार स्वरूप जरूर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न होती है। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो इससे घर में बरकत आती है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें त्योहार पर जरूर ही लेना चाहिए। ठीक है जी, 2 काम मैंने आपको बता दिए। तीसरा काम, आपको मंदिर शिवालय में जरूर ही जाना है। होली वाले दिन आपको पूजा पाठ मंदिर शिवालय में जरूर ही करके आनी है। चौथा काम मैं बता रही हूँ आपको, होलिका दहन जहाँ हो रही है वहाँ पर भी जरूर जाना है और पूजा पाठ करनी है। नहीं तो आपकी होली जो कि आप मनाने के लिए जा रही हो, सुख समृद्धि, आपके घर में बरकत बढ़ती चली जाएगी अगर आप होलिका को पूजने के लिए जाओगे जी। 5वां काम, आपको किसी पंडित को जरूर ही जिमाना है। अगर आप जिमा नहीं सकते तो आप सूखा सीधा भी मंदिर में देकर आ सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आप कर सको, आपको ये 5 काम होली वाले दिन जरूर ही करने हैं जी। अगर आप व्रत रख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस दिन ही 24 मार्च का ही पूर्णिमा का व्रत भी है, इसीलिए व्रत रख सको तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। व्रत का पारण करते समय सबसे पहले पंडितों को ही जिमाना होता है। अगर आप जिमा नहीं सकते तो सूखा सामान निकाल कर मंदिर में दे आइए। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे, यही मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा भी कर देना जी। और कमेंट में जय माता दी, राधे राधे जरूर लिख देना। अगर आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
लेना। आपको फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। जय माता दी। राधे राधे। राधे राधे।